साथियों, अभी 2-4 दिन से एक मामला बहुत गर्म है अपने यूपी में। सैफई सैफई मेडिकल कॉलेज में एक पैरा मेडिकल छात्रा ने जो है ट्रेनिंग कर रही थी और उसी की जो है एक निर्मम हत्या हो गई। आपको बता दें कि इस मामले ने इतना तूल पकड़ा और सबसे बड़ी बात ये थी कि लड़की प्रिया मिश्रा और महेंद्र बाथम से प्यार करती थी। कुछ वक्त करीब 4 साल तक इनका संबंध चलता रहा और ये पहले से ही जो लड़की का तो पहला ईयर था एएनएम का, लेकिन लड़के के बताने के अनुसार जो है उसका काफ़ी दिनों से संबंध था। लड़की ने भी खूब पेंगे मारी और लास्ट में कुछ महेंद्र बाथम की जो है कुछ हरकतें उसको नहीं पसंद आई होंगी, तो उसने सोचा होगा कि ये ज़िंदगी में हमारे उचित नहीं है साथ रखना, या इसके साथ ज़िंदगी हमारी नहीं चल सकती है। अब वो कॉलेज में सैफई में मेडिकल कॉलेज में पढ़ ही रही थी, ट्रेनिंगें कर रही थी, तो आप तो जानते हो कि लड़के की जो है निगाहें लड़कियों पर टिकी रहती हैं और धीरे धीरे एक इसका समकक्ष का लड़का था, उससे भी इसकी कुछ बातें होने लगी, दोस्ती बढ़ गई और ये दोस्ती की बातें जो है महेंद्र बाथम को जो है मालूम हो गई। तो अब महेंद्र बाथम की ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गई और क्योंकि ये जो महेंद्र बाथम था बिल्कुल वो अपनी पत्नी तरह ट्रीट करता था, डांटना फटकारना आए दिन। तो जब तक वो दोनों प्यार करते थे तब तक भाई ठीक था, लेकिन जब वो उससे दूरी बनाने लगी तो प्रिया मिश्रा को उसकी बातें अच्छी नहीं लगी। हुआ ये कि एक दिन सुबह 11 बजे उसने जो है कार लेकर के गया और हॉस्टल में उसको लेकर के बैठा लिया और सड़क पर चल रहा, वो बातचीत होने लगी। कहीं गाड़ी खड़ी करके बातचीत की होगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे दूसरे लोगों से, तो उन्होंने कहा कि तुमसे मतलब हम किसी से बात करें, किसी से बोलें, किसी दोस्त बनाए, तुमसे क्या लेना देना है। लड़का कहता होगा क्यों तुम ऐसा कर रही हो, तुम मेरी हो, मैं तुमको दूसरे नहीं बनने दूंगा। लड़की कहती हो तुम कौन होते हो, क्यों कसमें तुमने नहीं खाई मेरे साथ, बताइए कि तुमने कसमें मेरे साथ नहीं खाई हैं। तो उसने कहा कसमें खाई हैं, वो सारी कसमें खत्म। लेकिन महेंद्र बाथम जो है किसी कीमत पर अपनी जिंदगी से अलग नहीं करना चाहता था और उसने कहा नहीं, तुमको जो है उस किसी भी लड़के से तुमको हम बात नहीं करने देंगे, तुम सिर्फ हमारी हो, तुमको बात करना है, दोस्ती करनी है, जो भी करना है, घूमना फिरना सिर्फ मुझसे करो। उसने कहा नहीं, हम तुमसे अब दोस्ती खत्म कर देंगे। तो उसने झापड़ मार दिया और झापड़ जैसे ही मारा तो प्रिया तो पहले ही बगावत के लिए तैयार हो गई थी, तभी वो इश्क फरमाने लगी थी कहीं दूसरी जगह और उसने झापड़ कस दिया। आपको बता दें कि लड़का पूरी तरह है उत्तेजित था, क्रोधित था और उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिसके साथ हम जिंदगी बिताना चाहते हैं और ये दूसरे के साथ जा रही है। और अक्सर जिसने कभी प्यार किया है और प्यार में जब लड़की इस तरह कोई करती है तो उनको गुस्सा बहुत आता है, यही लगता है कि इसकी गर्दन हम तोड़ दें या इसके हाथ पैर तोड़ दें तो कहीं चल फिर ना पाए, भले इसको हम जिंदगी भर खिलाएं पिलाएं। ये मतलब हम सच्चे प्यार वाली कहानी बता रहे हैं। अब हम नहीं कह सकते हैं कि जो महेंद्र बाथम था इसको वो कितना चाहता था, लेकिन ये तो है कि जब झापड़ इसने मार दिया तो ये बात बहुत बड़ी होगी, इतना अधिकार उसने दे रखा होगा तब तो उसने मार दी।
और उस अधिकार को खत्म करने के लिए प्रिया मिश्रा ने जो है तुरंत पलटवार कर दिया, झापड़ मार दिया। अब जैसे उसने झापड़ मारा तो ये अंदर से उसका रोम रोम क्रोध से भर गया और सोचा होगा कि अरे ये हम इसको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, ये तो अब भी हम पर झापड़ लगाने लगी। और डैशबोर्ड पर पेचकस पड़ा हुआ था, उसने उठाया, गर्दन पे मार दिया। आप जानते हैं अगर श्वास नली में छेद हो जाए तो अंदर फेफड़ों में हवा नहीं पहुंच पाएगी और धीरे धीरे के दम घुट जाए। अब जैसे पेचकस लगा तो उसने पेचकस निकाला तो होगा, और वो घबराया। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो वो जो है एक प्राइवेट अस्पताल ले गया, कोई किनारे होगा। तो स्वास्थ्य कर्मचारियों ने, जो नर्सें थी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं ये तो खतरे का मैटर है, इसे मेडिकल कॉलेज तुरंत ले जाओ, नहीं तो यहाँ बेहात हो जाएगी। और 25 मिनट तक वो लड़की तड़पती रही, क्योंकि अब मुंह से सांस नहीं ले पाती, वहीं से उसकी सांस निकलती होगी। पच्चीस मिनट बाद लड़की की सांसें बंद हो जाती हैं और 7 घंटे तक वो गाड़ी ऐसे ही इधर के उधर चलाता रहा। मार तो दिया इसने, लेकिन जब हकीकत सामने देखा कि वो लाश मर गई, तो अब आप जानते हो ये डर जो आगे का था मृत्यु का, वो क्या करता। परेशान रोडों पर 7 घंटे तक चलता रहा। तो साथियों, इसके बाद जो है एक सुनसान जगह पर जाकर के उसने लाश को फेंक दिया और सीधा वो जो है वो छिबरा मऊ चला गया, रात वहीं गुजारी। रात में मतलब 11 बजे से रात तक जब लड़की नहीं लौटी, कुछ लड़कों ने बताया कि उन्हें फलान लड़के के साथ, महेंद्र बाथम के साथ वो गई थी और लौट करके नहीं आई है, कहीं ऐसा ना हो इनमें मामला जो है। हम देख रहे थे कि बातचीत कुछ लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत डांट वांट रहा होगा। तो अनहोनी के वजह से सुबह दूसरे दिन जो है सारे हॉस्टल के लड़के लड़कियां जो स्वास्थ्य विभाग में ट्रेनिंग करने वाले थे, एएनएम थे, वहाँ हजारों लड़के लड़कियों का जो है ट्रॉमा सेंटर पर भीड़ लग गई, नारेबाजी होने लगी। नारेबाजी में जो है 2 एसडीएम पहुंच गए, सीओ पहुंच गए, कुलपति आते हैं, सब लोग समझाते हैं, बुझाते हैं। तब उनका धरना प्रदर्शन होता है, मांगे रखते हैं कि जैसे यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, चौकीदार यहाँ कम है। तो तमाम इन तरह की घटनाओं को जो है देखते हैं, सुनते हैं। और दूसरे दिन जो सैफई रोड पर उसने पेचकस फेंक दिया था, तो पुलिस जो है पेचकस ढूंढने के बहाने लाती है और कहती है बताओ कहाँ है। तो उसने पुलिस के अनुसार, पेपर के हिसाब से बता रहे हैं आपको, क्या सच्चाई है वो तो आने वाला समय में और पुलिस ओपन करेगी। तो वहीं बताते हैं कट्टा था, कट्टे पर उसने फायर वायर कर दिया और इधर पुलिस ने अपने बचाने के लिए कि कहीं भाग न जाए तो उसने पैर पर गोली मार दी। और ऐसे दरिंदगी को तो पैर में नहीं सीने में गोली लगनी चाहिए थी। दूसरे दिन शुक्रवार को पुलिस ने मुठभेड़ में महेंद्र को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसका वो भी चाचा भी इन्वॉल्व था। पिता का कहना है कि आरोपी बेटी को काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था और हम समाज परिवार के इज्जत के नाते हम पुलिस में केस नहीं दे सके, नहीं शायद आज हमारी बेटी जिंदा होती। आपको बता दें कि ये कुदरकोट जिला औरैया निवासी प्रिया सैफई मेडिकल कॉलेज में एएनएम प्रथम वर्ष की छात्रा थी। प्रिया की मां शोभा की तहरीर पर मुख्य आरोपी महेंद्र बाथम, भाई अरविंद, चाचा राम प्रकाश के खिलाफ हत्या व साजिश की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई। सभी का नगला बर्रा से गिरफ्तार किया गया, तीनों को। करीब 7 घंटे तक प्रिया की लाश के लिए 7 घंटे तक कार में ही लिए वो घूमता रहा, सैफई रोड, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं उधर। फिर बैतपुरा क्षेत्र के
सोनई गांव के पास सड़क पर फेंक कर छिबरा मुंह भाग गया। जब ये बात बृहस्पतिवार को छात्र छात्राओं को कुछ भाषित हुआ, तब सुबह शुक्रवार ट्रॉमा सेंटर में 3 घंटे तक हंगामा हुआ। नारेबाजी व अन्य अधिकारियों के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। रूरूगंज औरैया कुदरकोट कस्बा निवासी जब प्रिया का शव पहुंचा गांव ये कस्बे, तो जनमानस में आक्रोश भड़क गया। और उस पीरियड में आप जब जन आक्रोश भड़कता है, उस पीरियड में अगर ये महेंद्र बाथम आ जाते तो लोग उसकी बोटी बोटी नोच लेते। अरे वो नहीं प्यार करना चाहती तो तुम जबरदस्ती प्यार करोगे, और उसकी जीवन लीला तुमने समाप्त कर दी। परिजन डीएम एसपी के आने के बाद ही अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन कुछ अधिकारी आए और उन्होंने समझाया बुझाया, और तब प्रिया का मिश्रा का अंतिम संस्कार हुआ। एक हंसती खेलती माँ बाप की लाडली घर सुना करके चली गई, और ये खबीस महेंद्र बाथम जैसे लोग ये जगह जगह बने हुए हैं। तो साथियों, दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे, उम्मीद करते हैं आप बताएंगे हमें। आज हमने अक्सर हम पिछली वीडियो में ये बताया करते हैं कि किस तरह से लड़का लड़की, ज़्यादातर लड़के ही गलत होते हैं, और कैसे जीवन लीला लोग समाप्त कर देते हैं। सच्चे प्यार करने वाले जो है, हमने कई वीडियो बनाई है, ट्रेन के आगे अपने को झोंक देते हैं और मर जाते हैं। मरने के बाद सोचते हैं कि हम पुनर्जन्म में एक साथ रहेंगे, आत्माएं हमारी मिल जाएंगी, बस यही है, क्या बताएं। तो दोस्तों, साथियों, आप बताएं हमें ये वीडियो कैसा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग बना रहेगा। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।